अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको पढ़ते हुए नींद आ जाती है या पढ़ते हुए बोरियत महसूस होती है या सबक याद नहीं होता, तो उसके लिए आप ये मेथड अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये सबक भी याद हो जाएगा, आपको बोरियत में महसूस नहीं होगी, आपका दिल भी करेगा पढ़ने को और न्यू पेपर पैटर्न के मुताबिक इस तरह पढ़ेंगे तो आपको सारा का सारा आप कवर कर लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको एजुकेशन के मतलब लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये वाला मेथड सीखना है कि कैसे हम अपना जो बोरियत है वो ख़त्म कर सकते हैं और हम अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। इस मेथड का नाम है जी SQ5R। सबसे पहले मैं इसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस के बारे में बता दूं। ये जो अमेरिकन आर्मी है, इसको मैप तैयार करने के लिए इस्तेमाल करती थी। ये मेथड अमेरिका की जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे सिलेबस में पढ़ाया जाता है। इसके ये इम्पोर्टेंस है। तो इसमें ये सीखते हैं जी। सबसे पहले जो एस है इसका मतलब है सर्वे। सर्वे का आम तौर पर मतलब होता है कि जायज़ा लेना। तो आपने जब भी पढ़ना है तो आपके पास किताब होगी, तो किताब के अंदर जो भी आपका चैप्टर होगा उसको आपने गौर से देखना है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें गौर से देखनी है ये आपके सामने लिखी हुई हैं। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स देखनी है, इमेजेस या पिक्चर्स देखनी है, उसके बाद या डायग्राम देखनी है, आपने ग्राफ देखना है, हाईलाइटेड टेक्स्ट देखना है, बोल्ड टेक्स्ट देखना है। ये ज़्यादा वक्त आपने नहीं देखना, सिर्फ 3 से 4 मिनट देखना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा पूरे चैप्टर में कि इसमें चीज़ें क्या क्या हैं। नेक्स्ट स्टेप आपने जो कि इम्पोर्टेंट स्टेप है वो क्या करना है जी, क्वेश्चंस बनाना है। क्योंकि यहाँ पे मेथड देख सकते हैं एस के बाद क्यू है। क्यू का मतलब है क्वेश्चंस बनाने हैं। वो क्वेश्चंस आपने कहाँ से लेने हैं? क्वेश्चन आपको पता है कहाँ पे होते हैं जी, एक्सरसाइज में होते हैं चैप्टर के एंड पे, या कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनके दरमियान में साइड के बॉक्सेस बने होते हैं, क्विज की शक्ल में क्वेश्चन दिए होते हैं, वो वहाँ से देख सकते हैं। और कुछ बुक्स के अंदर क्वेश्चंस नहीं होते तो वो क्या करें, वो ये करें कि वो क्वेश्चंस बना लें। यहाँ आप टॉपिक के ऊपर खुद से क्वेश्चन बनाएं। मिसाल के तौर पे हु, हाउ, वाई, व्हाट जैसे अल्फाज लगाकर। तो अगर उर्दू में है तो उर्दू में आप बना सकते हैं क्या, क्यों, कैसे, कौन, इस तरह के अल्फाज लगाकर। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक पढ़ने के बाद मुझे इन सवालात के जवाब देने हैं। तो ये भी आपने 4 से 5 मिनट में करना है, सिर्फ ज़्यादा गहराई से नहीं देखना। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद जी 5 आर। 5 आर का मतलब है कि 5 किस्म के आर हैं। सबसे पहला आर, इसका मतलब है रीडिंग। पहली बार आप जब रीडिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा गहराई से नहीं करनी। तो दूसरी बार जब रीडिंग करेंगे तो ऐसे कमाल की रीडिंग करनी है कि आपने मास्टर बनना है। तो रीडिंग आपने करनी है दो तरीक़ों से। पहले करनी है ऊंची आवाज़ में। ऊंची आवाज़ में जब आप रीडिंग करते हैं तो आपके जो कानों का सेंसर है ना वो इस्तेमाल होता है। कि आपने देखा होगा कि जितने भी हम जो कारी साहब हैं या जितने भी जो हिफ़्ज़ करने वाले हाफिज़ है कुरान पाक के, वो ऊंची आवाज़ में इसलिए करते हैं कि जो भी बोलते हैं उनके कान पहले खुद से अपनी आवाज़ सुन रहे होते हैं। उससे ये होता है कि आपके दिमाग को एक सिग्नल पहुंचता है, उससे भी आप सबक याद होता है। नेक्स्ट आपने जो रीडिंग करनी है वो आहिस्ता आवाज़ में करनी है। तो आहिस्ता आवाज़ में क्या होगा कि आपके आँखों की जो देखने की सेंस है वो इस्तेमाल होगी। इसमें आँखों का जो सेंसर है वो आपके दिमाग को सिग्नल देगा। तो उसके बाद जी नेक्स्ट आर क्या है, उसका मतलब है रेस्पॉन्ड करना, यानी कि लिंक राब्ता कायम करना। किसमें जी, क्वेश्चंस और रीडिंग के दरमियान आपने राब्ता करना है कि कौन से रीडिंग करते हुए कौन सी चीज़ें आपके इम्पोर्टेंट है और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्तहान में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट स्टेप है जी, उसका मतलब है जी जो चौथा आर है वो है रिकॉर्डिंग वाला। तो रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है कि इस मरहले में आपने लिखना है, तो आपके हाथों का जो सेंसर है ना वो आपके दिमाग के सिग्नल देगा। तो लिखेंगे तो आपको आपके जो हाथ हैं वो भी आपको पेपर में गवाही देंगे जी हमने लिखा हुआ था ये, तो ये आपको याद आ जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा। उसके बाद जी 4 वाला जो आ रहा है वो है रिसाइट। रिसाइट का मतलब है कि अपनी आंखों को बंद कर लेना है और अपने माइंड के अंदर आपने सोचना है कि मैंने जितना भी काम किया अभी तक उसको चेक करना है कौन से सवाल हैं या कौन कौन सा टॉपिक है जो मुझे आता है। कि जितना भी आपने पढ़ लिया है आपने सोचना है कि कितना आता है। तो उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप है जी जो कि आखिरी स्टेप है, सबसे इम्पोर्टेंट ये स्टेप है कि अगर आपने
सारा कुछ कर लिया, ये नहीं किया तो फिर इसका मतलब कि आपने कुछ भी नहीं किया। तो ये है रिवाइज़ करना। इसमें आपने जो कुछ भी पढ़ा उसको रिवाइज़ करना है कि एक तहकीक के मुताबिक जो सबक आपने पढ़ा उसको अगर आप 24 घंटे के दौरान आप दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं तो वो आपको सबक ज़्यादा देर तक याद रहता है। तो इस मेथड से अगर आपने फ़ायदा उठाना है तो इसको आप लिख लें और इसके ऊपर बार बार प्रैक्टिस करें। तो अगर आप इस तरीके से याद करेंगे सबक तो आपको एक तो नींद भी नहीं आएगी, दूसरा आपकी बोरियत भी नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चंस आपने बना लेने हैं। तो आपको पता है कि जब आप चीज़ों को तोड़ के ये काम करते हैं तो वो तो आपने एक किसान के चार बेटे वाले मशहूर कहावत एक सुनी होगी कि उस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो क्योंकि टॉपिक को आपने तोड़ के थोड़ा-थोड़ा करके याद करना है, तो उससे आपका जो टॉपिक है वो बहुत जल्द भी कवर होगा और उसमें जो न्यू पेपर पैटर्न के मुताबिक कंसेप्चुअल सवाल हैं, वो भी क्लियर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो उसके लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्वेश्चन है, तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।